दोस्तों 100 साल पुरानी इस बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन में हम अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी अरकद ने खुद बताए थे। यह बुक 4000 साल पुराने शहर बेबीलोन पर आधारित है। आज जहां ईरान, इराक, तुर्की देश हैं, इन्हीं देशों को पहले बेबीलोन कहा जाता था। वहां के लोग अपनी मेहनत के जरिए बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए थे। यह किताब उसी शहर के सबसे अमीर आदमी अरकद के ऊपर बेस्ड है। यह इतिहास की सबसे पहली फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की किताब मानी जाती है। इसमें बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी द्वारा बताए गए अमीर बनने के 7 सीक्रेट्स के बारे में बताया गया है। इस बुक के प्रिंसिपल्स को हम समझेंगे, लेकिन हमने एग्जाम्पल आज के ज़माने के लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी ऑफ अरकद। एक बार बेबीलोन शहर में अरकद नाम का आदमी रहता था। वह बचपन में बहुत गरीब था, लेकिन धीरे धीरे मेहनत करके एक दिन वह बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया। उसके बाकी दोस्त जो पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, यह देखकर काफ़ी हैरान रह गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अरकद आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। वे तो अभी भी गरीबी का जीवन बिता रहे थे। एक बार उनमें से कुछ दोस्तों ने अरकद के पास जाकर उससे अमीर बनने का राज पूछने की बात सोची और उसके पास चले गए। अरकद बहुत ही हम्बल इंसान था और उन्हें अपने सीक्रेट्स बताने के लिए तैयार हो गया। उन्हें कहा कि एक बार वह जब एक साहूकार की दुकान पर काम करने गया था, धीरे धीरे उसने वहां पे बहुत से फाइनेंशियल सीक्रेट सीखे और अपनी जिंदगी में फॉलो किया, जिससे वह अमीर बन गया। इसके बाद अरकद ने अपने दोस्तों से अमीर बनने के 7 रूल्स बताए। रूल नंबर 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट। दोस्तों, आप जितना कमाते हो उसमें से हमेशा दूसरों के बिल्स पे करते हो, लेकिन अरकद ने कहा है कि सबसे पहले आप खुद को अमाउंट पे करो। खुद को पेमेंट करने के बाद आप सारा पैसा खर्च ना कर दें, बल्कि बचत करने के लिए आदत डालें। केवल 70% पैसे को ही खर्च करें, बाकी 30% पैसे को सेव करें। आज के ज़माने में तरह तरह के सेविंग स्कीम्स हैं जिनमें आप पैसा डालकर उसे बढ़वा सकते हैं। अगर आप बिल्कुल भी पैसा नहीं बचाते तो आप भविष्य में बहुत ही बड़ी मुश्किलें होंगे। अगर आप सिर्फ बचत ही करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा, क्योंकि आपने यह तो सुना ही होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसलिए बचत करने की आदत डालें और अपनी सारी सैलरी ना उड़ा दें। रूल नंबर 2, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। फिर अरकद ने अमीर बनने का दूसरा रूल बताया। उसने कहा कि अपने फिजूल खर्चों को कम कर दें। बहुत से लोग बहुत सी ज़्यादा फिजूल चीज़ों पर खर्च करते रहते हैं। इससे उनके पास महीने के अंत में कभी भी पैसा नहीं बचता और उन्हें हमेशा पैसे की किल्लत रहती है। इसलिए फिजूल खर्चों को आज ही कम कर दें। अगर आप बहुत से OTT प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं तो उन्हें लिमिटेड कर दें। अपने घर में नज़र दौड़ाएं, देखिए ऐसा कौन सा सामान है जो आपने कई महीने से इस्तेमाल ही नहीं किया, और उसे बेच के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में रख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने हफ्ते में आए दिन रेस्टोरेंट में जाकर खाना ना खाएं। इससे आप बीमार तो पड़ेंगे ही, साथ ही साथ आपका बहुत सारा पैसा फिजूल में खर्च होगा। घर में बना खाना सबको पता है कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है और बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। इसलिए अक्सर रेस्टोरेंट्स में खाना ना खाकर महीने में एक बार ही जाकर खा सकते हैं। इसी तरह से फालतू के टूर्स पर ना जाएं। अपने बजट के अनुसार ही आप अपनी यात्रा प्लान करें। महंगे होटल्स में रहने के बजाय ओयो रूम्स या एयरबीएनबी के रूम्स में रुक सकते हैं। इसलिए हमेशा देखिए कि आप अपना खर्च कहाँ और कैसे कम कर सकते हैं। ऐसे ही फ्लाइट बुक करते समय आप सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करें। कुछ लोग जॉब लगते ही गाड़ी खरीद लेते हैं और लोन्स की किस्तें भरने लगते हैं। उनके पास सेविंग के लिए पैसे तो बचेंगे नहीं। जब तक आपको गाड़ी की जरूरत ना हो, दूसरों को देख देख के गाड़ी ना खरीदें। इसके बजाय आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। महंगे ब्रांडेड कपड़े ना पहनकर उनके जैसे ही दूसरे अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहने। इस तरह से दोस्तों आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपना खर्च कम कर सकते हैं। ऐसे करके आप जितना पैसा बचाएंगे उसे इन्वेस्ट करें, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। धीरे धीरे आपका पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा और एक दिन आप जरूर अमीर बन जाएंगे। रूल नंबर 3, मेक मनी वर्क फॉर यू। आप अपने पैसे को घर पर ना पड़ा रहने दें, बल्कि आप उसे और बढ़ाने के तरीके को विचार करें। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी दूसरे लोगों को पैसा उधार देते थे और बदले में उनसे ब्याज लेते थे। इससे उनका पैसा बहुत जल्दी बढ़ जाता था। ऐसे ही आज के समय आप अपने पैसे को बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं या आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर को किराए पर भी चढ़ा सकते हैं। गाड़ी है तो उसको ओला या उबर पे रेंट कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से सोचेंगे तो पैसे को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी आपको। कुछ लोग शेयर्स में पैसे लगाकर भी प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन शेयर मार्केट काफ़ी रिस्की है। जब तक आपको इसमें पूरा नॉलेज ना हो तब तक आप इसमें इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कि आप पैसे बनाने की बजाय आप पैसा डुबा दें। रूल नंबर 4, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। अपने पैसे की हर हाल में रक्षा करें। समाज में बहुत से बुरे तत्व होंगे जिनकी नज़र आपके पैसे पे हमेशा रहती है। कई बार लुटेरे या चोर लोगों का पूरा पैसा और गहना लूट लेते हैं। इससे भी लोग हमेशा के लिए गरीब बन जाते हैं। इसलिए अपने धन को हमेशा सुरक्षित रखें। कभी भी ज्यादा पैसा घर पर ना रखें। किसी अच्छे से बैंक में ही पैसे रखें। फ्रॉड करने वाले बैंकों से भी सावधान रहें। अगर ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो भी सावधानी बरतें। तरह तरह के हैकर्स हर दिन ऑनलाइन पैसे की चोरी करते रहते हैं, इसलिए अपना पासवर्ड और पिन किसी को भी ना बताएं।
रूल नंबर 5, ऑन योर हाउस। आपका अपना घर भी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ हमेशा आपको कुछ चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत से लोग शहरों के किराए का घर लेके रहते हैं और हर महीने किराया देते हैं। कई बार उनके दोस्त कहते हैं कि किराया देने की जगह अपना ही घर खरीद लो, जितना किराया दे रहे हैं उतने की किस्त दे देना, घर तो अपना हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जल्दबाजी में घर खरीदने से हानि भी हो सकती है, क्योंकि आप घर लेते समय बहुत सारा पैसा लगा देते हैं, हो सकता है साथ में लोन भी ले लेते हो। इससे आपका बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं रहता और आप बहुत सालों तक लोन को भरते रहते हो और इंटरेस्ट लगाने की वजह से आपको हर घर दुगना महंगा पड़ता है। रूल नंबर 6, अर्न अ फ्यूचर इनकम। अमीर बनने के लिए आप एक से ज़्यादा आमदनी के सोर्सेज के बारे में सोचें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सोचें कि आप कौन सा ऐसा छोटा बिजनेस घर पर ही शुरू कर सकते हैं। गुजरात के लोग ऐसा ही करते हैं, वे दिन भर जॉब करते हैं और फिर घर पर छोटे छोटे काम धंधे जैसे मुर्गी पालन, बतख पालन, पापड़ आदि का बिजनेस शुरू कर देते हैं। इसलिए देश के काफ़ी लोगों के मुकाबले उनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होती है। उनके पास जब पैसा आता है तो वो उसे काम पर लगा देते हैं। कोई रेस्टोरेंट खोल लेता है या कोई ज़मीन खरीद कर वहाँ दुकान बना लेता है और उन्हें किराए पर चढ़ा देता है। इस तरह वे धीरे धीरे ग्रोथ करते चले जाते हैं। आप भी ऐसे कोई साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। इसके अलावा अपने टैलेंट पर बेस भी कुछ शुरू कर सकते हो। जिससे अगर लिखने का शौक हो तो आप ब्लॉग आदि भी लिख सकते हो, या कंटेंट राइटिंग का शौक है तो कोई भी किताब लिख सकते हो, जिससे आप अमेजन पर बेचकर भी पैसा कमा सकते हो। रूल नंबर 7, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हर व्यक्ति को खुद पर इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसका मतलब है कि हमें हमेशा नई नई स्किल सीखनी चाहिए। आजकल इंटरनेट पर काफ़ी ऐसे कोर्सेज मौजूद हैं, कुछ पैसे देकर आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और कोई नई स्किल सीख सकते हो। जैसे अगर आप ब्लॉगिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आप एक अच्छे ब्लॉगर बन सकते हैं और ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग कोर्स कोई भी ऑनलाइन सीख सकते हैं। इस पर आपका थोड़ा सा पैसा जरूर लगेगा, लेकिन यह आपकी खुद पर कई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके बाद आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं आती और आप सीखना भी नहीं चाहते तो आप उसे भी आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब किसी और से करवा सकते हो। जैसे अगर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाना नहीं चाहते तो आप किसी वेब डेवलपर से बनवा सकते हो। इसके ऑनलाइन वर्ल्ड से भी आप कुछ भी सीख सकते हो। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, फिर चाहे आपकी उम्र 16 साल हो या 66 साल हो, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आपके अंदर एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल एंडलेस इन्वेस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे क्लिक कर दें। हम मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।